हेलो एवरीवन, 10th क्लास की हमारी सीरीज़ चल रही थी। पोइट्री सेक्शन की हम 3 पोएम्स कर चुके हैं और 4th पोएम की समरी आज हम करेंगे। द नेम ऑफ द पोएम इज़ हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स बाय कैरोलिन वेल्स। इसके पोइट हैं कैरोलिन वेल्स एंड इन दिस पोएम द पोइट gives a beautiful description of the Asian lion, Bengal tiger, leopard, bear, hyena, crocodile and then he describes the chameleon changes its color। और ये ह्यूमरस पोएम है बहुत और डेंजरस वेज इसमें बताए हैं आइडेंटिफाई करने के लिए वाइल्ड एनिमल्स को। और जो पोइट है वो इन सब जानवर जो हैं इनके बारे में बताता है, इनके स्ट्रेंज हैबिट्स एंड बिहेवियर के बारे में हमें बताता है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टैंजा से और स्टैंजा बाय स्टैंजा हम इसकी समरी करेंगे। If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion। तो इसमें जो डाइन है वो लिया गया है डाइंग से, DYING से। राइम स्कीम बनाने के लिए इसमें लायन के साथ डाइन का यूज़ किया गया है। और डाइंग यानी कि मरना, और टॉनी होता है ब्राउनिश येलो कलर यानी कि भूरा और पीला रंग जो होता है, और रोर होता है दहाड़ना यानी कि गिव्स आउट लाउड साउंड। तो इसमें कहा है इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस, अगर बाय चांस आप कभी जो ईस्ट में जंगल हैं वहाँ पर जाएं और आपको क्या दिखाई दे, वहाँ पर एक टॉनी यानी भूरे पीले रंग का जानवर दिखाई दे जो आपकी तरफ बढ़ रहा हो, बहुत बड़ा। और अगर वो आप पर दहाड़े, जब आप मर रहे हो का यहाँ मीनिंग है जब आप बहुत बड़ी मुसीबत में हो, तो आप समझ जाना कि ये एशियन लायन है। यानी कि जब आप कभी पूर्व दिशा के जंगल में जा रहे हो और आपको बाय चांस वहाँ पर एक बड़ा भूरे पीले रंग का एक बीस्ट, एक जानवर दिखाई दे और वो आप पर दहाड़े जब आप मर रहे हो, तो समझ जाना वो कौन है, एशियन लायन। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन इसमें फर्स्ट स्टैंजा में लायन की पोएट ने बताई है। नेक्स्ट स्टैंजा, और इफ सम टाइम व्हेन roaming round a noble wild beast greets you with black strips on a yellow ground, just notice if he eats you। This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern। discern होता है देखना, और जो स्ट्रिप्स होती हैं वो लॉन्ग नैरो बैंड्स होती है, धारियाँ जो पिक्चर में भी दिखाई गई हैं ये। और टाइगर इन द जू जो हमने लास्ट पोएम की है उसमें भी हमने टाइगर के बारे में जो स्ट्रिप्स इसके बारे में बताया था, येलो स्किन पर जो स्ट्रिप्स हैं। और बीस्ट का आपको पता ही है एनिमल, और रोमिंग यानी घूमना। उसके बाद बताया और इफ़ समटाइम्स व्हेन रोमिंग राउंड, और अगर इधर उधर घूमते हुए तुम्हें एक नोबल वाइल्ड, कंट्रास्ट दिखाया गया है, नोबल भी बोला है वाइल्ड भी, एक नेक जंगली जानवर जिसकी येलो जो स्किन है उस पर, येलो ग्राउंड यानी येलो स्किन पर ब्लैक स्ट्रिप्स हों, काली धारियाँ हों, और वो आपको ग्रीट करे यानी आपको वेलकम करे। और फिर ये देखना, जस्ट नोटिस, ये नोटिस करना, इफ़ ही ईट्स यू, क्या ये तुम्हें खाता है। और ये सिंपल सा जो रूल है, ये सिंपल सा तरीका आपको क्या सिखाएगा कि ये बंगाल टाइगर है। यानी कि अगर इधर उधर घूमते टाइम कोई नेक जंगली जानवर जिसकी पीली स्किन पर, येलो स्किन पर ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स हों, काली धारियाँ हों, और वो अगर आपका स्वागत करे तो सिर्फ ये देखना क्या वो आपको खाएगा। और ये नॉर्मल सा तरीका आपको क्या बताएगा कि वो बंगाल टाइगर है। तो इसमें ये ह्यूमरस थोड़ा डाला गया है इसमें कि हम उसका वेट थोड़ी करेंगे कि वो हमें खाएगा या नहीं खाएगा। नेक्स्ट, इफ स्टॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard। Twill do not good to roar with pain, he will only lap and lap again। lap का मतलब होता है खाना, स्ट्रोलिंग यानी घूमना, हाइड का मतलब यहाँ स्किन से लिया गया है, पेपर्ड यानी स्पॉटेड यानी वो चकते होते हैं जो पिक्चर में भी आप देख रहे हैं, ये वाले जो चकते होते हैं उनको बोलते हैं पेपर्ड यानी स्पॉटेड। अगर घूमते हुए, इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, स्ट्रोलिंग यानी घूमना, अगर घूमते हुए आपको एक ऐसा बीस्ट मिले, ऐसा जानवर आप देखते हो जो हुज हाइड विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड, जो जिसकी जो स्किन है उस पर क्या बने हो, हुज हाइड यानी जिसकी स्किन पर चकते बने हों, जैसे ही वो आप पर झपटेगा, एज सुन एज ही हैज़ लैप्ट ऑन यू, जैसे ही वो आप पर झपटेगा, यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड, तुम जान जाओगे कि ये कौन है, लेपर्ड।
फील डू नॉट गुड टू रोर विद पेन, और दर्द से चिल्लाने का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि ये आपको बार बार खाता रहेगा। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन। अगर घूमते हुए आपको कोई ऐसा जानवर मिले जिसकी स्किन पर चकत्ते बने हुए हैं, स्पॉट बने हुए हैं, जैसे ही आप पर झपटेगा आप समझ जाना कि ये तेंदुआ है और ये दर्द से चिल्लाने का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि ये बार बार आपको खाता रहेगा। नेक्स्ट, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress. यानी कि जो केरस होता है वो कहता है लविंग टच, और यार्ड यानी कि आंगन, और हग यानी कि हग करना, आलिंगन करना, एम्ब्रेसेस। यदि आप अपने यार्ड में, अपने आंगन में टहल रहे हैं और आपको वहाँ एक क्रिएचर दिख जाती है, एक जानवर मिल जाता है, तो वो आपको कस कर गले लगाता है, तो समझ जाना कि ये बियर है। बी श्योर इट इज़ अ बियर। यदि आप अपने आंगन में टहल रहे हैं, आपको एक ऐसा जानवर मिल जाता है जो आपको कसकर गले लगाता है, तो ये एक भालू है। लेकिन अगर आपको कोई डाउट है इस चीज़ में तो आप देखना ये दोबारा फिर आपको एक बार फिर हक देगा। ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरेस। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे अ नॉविस माइट नॉन प्लस। नॉन प्लस का मतलब होता है कन्फ्यूज्ड, और डिस्टिंग्विश मतलब पहचान, आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिफाई करना, एंड नॉविस मीन होता है नो सिखिया यानी कि बिगिनर, जिसको भी कुछ पता नहीं है। तो ये जो फर्स्ट लाइन नेक्स्ट स्टैंजा में दी गई है कि इसमें लिखा है कि अगर जंगली जानवरों को पहचानने में वैसे तो कोई गलती नहीं होती, इनको पहचानने में जो बिगिनर है, जो नो सिखिया है, वो ही उलझन में पड़ सकता है, अदरवाइज सबको इनकी पहचान होती है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइनादर्स, हाइनाज कम विद मैरी स्माइल्स बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। यानी कि जो लकड़बग्गा है, जो हाइना है, वो टेल होता है, यहाँ डिस्टिंग्विश से लिया गया है इसका मीनिंग। टेल यानी कि डिस्टिंग्विश, किसी चीज़ में डिफरेंसेस देखना, अंतर देखना, और मैरी यानी कि हैप्पी। ये अगर आप, इसमें बताया गया है द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल, में यहाँ टेल का मीनिंग जो है वो डिफरेंसेस से लिया गया है फ्रॉम द हाइनादर्स। अगर आप लकड़बग्गे और मगरमच्छ में क्या इस बात से डिफरेंसेस देख सकते हो, इस बात से अंतर कर सकते हो कि जो हाइना होती है वो हैप्पी स्माइल के साथ आती है, लेकिन जो मगरमच्छ होता है वो रोता है। अगर वो रो रहा है तो वो मगरमच्छ है, अगर वो हैप्पी स्माइल के साथ आ रहे तो वो कौन है? वो हाइना है। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट अ सिंगल विंग, इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री इट इज द कैमेलियन यू सी। तो लास्ट जो स्टैंजा है उसमें क्या लिखा गया है? कैमेलियन क्या है? एक लिजर्ड टाइप एनिमल होता है जिसको गिरगिट बोलते हैं हिंदी में, और लिजर्ड होता है रैप्टाइल यानी छिपकली। तो इसमें कहा है कि जो ट्रू कैमेलियन होता है, सही गिरगिट जो होता है, वो स्मॉल होता है। किसकी तरह? एक छिपकली की तरह। उसके कान बिल्कुल नहीं होते और ना ही उसके पंख होते हैं। और अगर आप देखते हो कि पेड़ पर कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो समझ जाना कि आप गिरगिट को देख रहे हैं, क्योंकि वो उसी टाइप का रंग बदल लेता है। तो इसके पोइट थे कैरोलियन वेल्स। आई होप आपको इसकी समरी बिल्कुल समझ आई होगी। और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम जो हमारी नेक्स्ट पोएम रहती है, फिफ्थ पोएम, उसको हम करेंगे। और इसमें मैं बता दूं, जो डाइन वर्ड मैंने आपको बताया था वो लॉयन से उसको थोड़ा बहुत मिलाने के लिए उसको लिया गया है, क्योंकि डाइंग शब्द अगर इसमें जी लगाते तो वो लॉयन के साथ नहीं मिल पाता। और इस पोएम में अगर हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं मल्टीपल चॉइस के, तो उसमें आपको ये पूछ सकते हैं, वेयर डू वी सी एशियन लॉयंस इन ईस्टर्न कंट्रीज, और एशियन लॉयन का कलर ब्राउनिश येलो। और उसके बाद इसमें पूछ सकते हैं कि पॉइट जो है किसको नोबल एनिमल बोल रहा है, तो वो किसको बोल रहा था? टाइगर को। और ब्लैक जो स्ट्रिप्स हैं वो भी टाइगर की बॉडी पर हैं, ब्लैक स्पॉट्स जो हैं वो लेपर्ड की बॉडी पर हैं, और जो बंगाल के साथ एसोसिएटेड है वो कौन सा एनिमल है? टाइगर। और विच एनिमल गिव्स यू एन एम्ब्रेस, वो है बियर। द फेस ऑफ विच एनिमल्स अपीयर स्माइलिंग, हाइना। एंड विच एनिमल शेड्स टीयर्स वाइल ईटिंग इट्स विक्टिम, वो है क्रोकोडाइल। अपने जो विक्टिम है, अपना शिकार है, उसको खाते टाइम वो क्या करता है? अपने उसको फंसाने के लिए क्रोकोडाइल आंसू बहाता है। और विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स लिव्स ऑन अ ट्री, आपको ऑप्शन दे देंगे, हाइना, क्रोकोडाइल, बियर, कैमेलियन, तो आपने कैमेलियन लिखना है। और उसके बाद जो अगर पूछे कि कौन सा एनिमल है जो अपने कलर को चेंज करता है अराउंड अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग, तो वो कौन है? कैमेलियन। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, आपने पोएट का नाम याद रखना है। और
बस इतना ही है इस पोएम में। नेक्स्ट पोएम के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।